वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और क्या सोचा है कि सोमवार को कैसा रहेगा मार्केट, किस तरह से हम ट्रेड लेंगे? वैसे तो सभी लोगों को न्यूज़ मिल चुकी है कि LIC का जो स्टैक है वो बढ़ा है HDFC बैंक में, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है और मार्केट गैप अप होने के ज़्यादा चांस हैं। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मंडे को ट्रेड करना है और जहाँ तक हो एक अप ट्रेंड का और गैप अप का मतलब मोड बना के ही ट्रेड करना है। कॉल में ट्रेड करेंगे, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि पैसा बनेगा। ये तो रही मंडे की बात। अगर हम बात करें कि जो ऑप्शन बायर्स होते हैं वो ऑप्शन चेन को बहुत ही ध्यान से देखते हैं और उसके बेस पे ही ट्रेड लिया जाता है और ये हमें काफ़ी हेल्पफुल भी होती है ट्रेड लेने में। लेकिन आप वाई उसमें जो ऑप्शन चेन में वाई डाटा या डाटा देखने के बाद कि कहाँ पे पुट राइटिंग हो रही है, कहाँ कॉल राइटिंग हो रही है, उसके बाद अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आप एक चीज़ थोड़ा सा इस चीज़ को सोचें कि जो डाटा आपको मिल रहा है वो थोड़ा सा लेट होता है। यानी कि मार्केट में जो पोजीशन बनी हुई है उसको एग्जिट कर चुके होते हैं लोग, और जो एग्जिट किसी ने एंट्री की है उसके बाद हम लोगों को पता चल पाता है। तो आप अगर ऑप्शन चेन देख रहे हैं और आप ऑप्शन चेन देख रहे हैं और उसी के बेस पे आप ट्रेड ले रहे हैं तो आप एक छोटी सी गलती कर रहे हैं। इस चीज़ को आप थोड़ा सा आप चेक कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे जाके और ऑप्शन चेन खोल के कि ये ऐसा होता है या नहीं होता है। सिंपल सा है कि आप पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग यहाँ पे सपोर्ट बन रही है, यहाँ सेलर हैं, यहाँ पे बायर हैं, इस तरह की चीज़ें देख के ही आप अगर ट्रेड कर रहे हैं तो इसमें एक चीज़ और ऐड करें। आप उस डाटा को तो देख ही रहे हैं लेकिन आप उस डाटा पे इतना बिलीव ना करें और आपको देखना है प्रीमियम पर। आपको प्रीमियम ट्रेस करना है कि ये कॉल का प्रीमियम कहाँ जा रहा है और पुट का प्रीमियम कहाँ जा रहा है, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में मार्केट में हो क्या रहा है। क्योंकि जो डाटा आप देख रहे हैं वो डाटा आपको लेट मिला हुआ है और वो पोजीशन कट चुकी हैं या पोजीशन बन चुकी हैं, उसके बेस पे आप ट्रेड लोगे तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आप फंस जाओगे। तो आपको प्रीमियम पे विशेष ध्यान देना है। आप ऑप्शन चेन देख रहे हैं, आप प्रीमियम देखें कि पुट का प्रीमियम कहाँ है और कॉल का प्रीमियम कहाँ है। जब आप प्रीमियम पे फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो एक्चुअल आपकी पोजीशन चल रही है कॉल राइटर या पुट राइटर की, वो आपको पता चल पाएगी और आप उस तरह से एक अपना ट्रेड है वो जज कर पाएंगे कि हमें कॉल लेनी है या पुट लेनी है। देखो, एक्सपायरी वाले दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और 12 बजे का समय था। आपकी पुट का जो प्रीमियम था और तो उस समय जो पुट का प्रीमियम और कॉल का प्रीमियम था, दोनों मार्केट नीचे जा रहा है तो सीधी सी बात है, मार्केट नीचे जा रहा है तो पुट का प्रीमियम है वो बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। पुट का प्रीमियम कम हो रहा था और कॉल का प्रीमियम बढ़ रहा था। तो इससे पता चल रहा था कि हमें यहाँ पे कॉल अनवाइंडिंग हो रही है या कॉल राइटिंग हो रही है। तो इस चीज़ को हम पहले जब देख लेते हैं तो हमें पता चल रहा था कि यहाँ पे सिंपल सा सीधा सीधा प्रीमियम देख के पता चल रहा था कि मार्केट में अब एक अप मूव आने वाला है और उसके बाद पूरे 500 पॉइंट का एक अप मूव देखने को मिला। ये होती है प्रीमियम टेस्ट करने की। आपको जो वो है प्रीमियम टेस्ट करोगे आप तो उसके बाद जो एक्यूरेसी रहती है वो आपको बहुत बढ़ जाती है। तो आप प्रीमियम टेस्ट करें, उसके बाद ही आप एंट्री और एग्जिट लें, क्योंकि जो आप डाटा देख रहे हैं वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये रहता है कि 1 से 2 मिनट या 2 से 3 मिनट का एक गैप रहता है, उसके बाद आपको मिल पा रहा है। तो चीज़ें वहाँ से बनती और बिगड़ती चली जाती हैं। कभी कभी हम फंस जाते हैं ट्रेड में और अननेसेसरी हमारा लॉस हो जाता है। प्रीमियम पे आप ध्यान देंगे तो ज़्यादातर चीज़ें हैं कि आपको एग्जैक्ट मोमेंटम पता चल पाएगा बायर और सेलर्स का। तो ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।